नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भैरव अष्टमी पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। गाजे बावजे के साथ नगर भ्रमण पर निकले काल भैरव। आनंदपुरी के जंगल में मिली युवक युवती की लाश, नहीं हो पाई अभी तक पहचान, शव मोर्चरी में रखे। गनोड़ा में पेंशनरों का स्नेह मिलन एवं स्नेह भोज कार्यक्रम हुआ। 300 सदस्य रहे शामिल, समाज हित में कार्य करने का निर्णय। 17 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर जान दी। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र का है मामला। कुशलगढ़ में भैरव अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। काला गोरा भैरव मंदिर में हुआ भजन संध्या का आयोजन। 3 दिन बाद मुस्कान के शव का हुआ पोस्टमार्टम। पथरी के ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने से हुई थी मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया था उपचार में लापरवाही और हत्या का आरोप। इंद्रध्वज महामंडल विधान के लिए हुआ ध्वजारोहण। अर्थुना में आर्यिका विज्ञानमती माताजी के सानिध्य में हो रहा आयोजन। हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर एसपी को दिया ज्ञापन। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र का है मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी अभी भी घूम रहे बेखौफ। चाचा कोटा में मिले युवती के शव की हुई पहचान। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मामला दर्ज। पीएम श्री लोहारिया में हुआ संसद खेल महोत्सव। दौड़, कबड्डी, रस्साकस्सी सहित कई खेलों का आयोजन हुआ। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में दिया संदेश। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज में हुआ आयोजन। विभिन्न खेलों के रोचक मुकाबले से लोगों में उत्साह। कुशलगढ़ के बिजोरी बड़ी में सांसद खेल महोत्सव हुआ। कुशलगढ़ के दयानंद सेवा आश्रम पहुंचे एमडीएस मसाला के सीईओ। जनजाति परंपरा से स्वागत, संस्कृति को जीवित रखने का आह्वान। अरनोद में मानक लेखा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो क्लब ने किया आयोजन। बांसवाड़ा कुशलगढ़ गढ़ी में एक बगीचे का नाम बिरसा मुंडा पर रखने की मांग। भाजपा जिला अध्यक्ष गायरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र। बच्चों के साथ ग्रामीणों और शिक्षकों ने भी दिखाए खेलों में हाथ। गनोड़ा के नागवाला स्कूल में हुआ संसद खेल महोत्सव। घूंगड़ा थाने में युवा सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। नशा मुक्ति, साइबर ठगी आदि की जानकारी दी गई। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज। सफर पर चलने का, बढ़ने का, इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा में भैरव अष्टमी के पावन पर्व पर शहर के जवाहर पुल स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर से भगवान भैरव जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में शहर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरे मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा की शुरुआत सिद्धनाथ महादेव मंदिर से हुई, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भगवान भैरव की प्रतिमा को फूलों से सजे रथ पर विराजमान किया गया। शोभा यात्रा में मधुर भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु चल रहे थे। अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया।
इस मौके पर मेलड़ी माता छींच, तलवाड़ा गौशाला के महंत रघुवीर दास और महाकाल की शोभा यात्रा के संत महंत विशेष रूप से मौजूद रहे और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। संतों की उपस्थिति ने आयोजन और अधिक गरिमा प्रदान की। शोभा यात्रा शहर के गांधी मूर्ति चौराहे, चंद्रपोल गेट, पीपली चौक, महालक्ष्मी चौक और विभिन्न मार्गों से होते हुए भैरव मंदिर आजाद चौक पहुंची, जहां महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ पर्व का समापन हुआ। आयोजन को सफल बनाने में युवाओं की टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र स्थित पोठीपाड़ा गांव के जंगल में बुधवार दोपहर में संदिग्ध हालत में अज्ञात युवक युवती के शव मिले हैं। 2 शव पड़े होने की सूचना पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने शवों को देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से मृतकों की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई। इस पर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर एमजे अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस के अनुसार दोनों शव संदिग्ध हालत में जंगल में मिले हैं। शवों का फोटो खींचकर पुलिस कंट्रोल रूम से सभी थानों में पहचान के लिए भेज दिए हैं। जैसे ही दोनों की पहचान होगी, परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दूसरी ओर शव मिलने की इस घटना के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। लोग कई तरह के प्रयास लगा रहे हैं। मामले का खुलासा दोनों की पहचान होने के बाद ही हो पाएगा। ये आनंदपुरी थाने से 2 शव मिले थे, वो मोर्चरी में रखा है, अज्ञात शव है, मोर्चरी में शिनाख्त तो रखवाया बांसवाड़ा। अभी ये लड़का लड़की दोनों है क्या? हाँ, लड़का सर अज्ञात ही मान, वो तो आगे जाके पता चलेगा, अभी तो अज्ञात ही है। आगे जो भी शिनाख्त होने के बाद पता चलेगा। कौन से थाने का मामला? ये आनंदपुरी में मिले जंगलों में। कौन से गांव में? वो तो क्लियर नहीं है, पोठीपाड़ा के आसपास के जंगलों में मिले। गनोड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राथमिक परिसर में पेंशनर समाज उप शाखा गनोड़ा के पेंशनरों का स्नेह मिलन एवं स्नेह भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गनोड़ा तहसील क्षेत्र के लगभग 300 पेंशनर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिश्चंद्र पांड्या, मुख्य अतिथि जगदीश चंद्र भावसार, विशिष्ट अतिथि जयपाल सिंह चौहान, महेंद्र कुमार पंड्या, नरहरि कांत, शंकर लाल निनामा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पेंशनरों को संबोधित करते हुए कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद पेंशनर प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेंशनर पूरी उम्र राजकीय सेवा के द्वारा प्राप्त अनुभवों से अपने समाज तथा आसपास के लोगों को अपने अनुभवों से लाभान्वित कर सकते हैं। इस अवसर पर जीवित प्रमाण पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा इस जीवित प्रमाण पत्र को कैसे प्राप्त करना है, कैसे भरना है, इसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान गनोड़ा उप शाखा के सभी पेंशनरों को जब भी बैठक आहूत की जाए, उस बैठक में अनिवार्य रूप से आने के लिए आग्रह किया गया। बांसवाड़ा जिले के कसरावाड़ी थाना अंतर्गत मोटापाड़ा गांव में एक युवती ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवती किसी बात को लेकर परेशान थी। जब परिवार वाले घर में नहीं थे, तब उसने अपने कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगा लिया और जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर कसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रस्सी से नीचे उतरवाया। पुलिस के अनुसार मोटापाड़ा निवासी 17 वर्षीय रीता पुत्री रमेश ने किन्हीं कारणों से फांसी लगा ली है। पुलिस उसके शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में लेकर आई, जहां परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का कहना है कि युवती ने फांसी क्यों लगाई उन्हें नहीं पता। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। सुश्री रीता, पिता का नाम रमेश डामोर, निवासी मोटापाड़ा की है और इसकी मोटापाड़ा जंगल में पेड़ से लटकी, फंदे से लटकी लाश मिली थी। परिजनों ने कार्रवाई तो रिपोर्ट पेश की, जिसे पोस्टमार्टम कराया जाकर इनको सुपुर्द की गई है। सर आपका नाम बताना? डिविजन सिंह, थाना कसरवाड़ी से। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज,
लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कुशलगढ़ के प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर बांसवाड़ा रोड पर भैरव अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महाआरती उतारी गई और 56 भोग लगाकर प्रसादी वितरण किया गया। रात्रि में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए गए। भजन प्रस्तुतियों के दौरान महिला और पुरुष नाचने लगे। भजन संध्या में भैरव उपासक कमलेश राठौड़, मिथिलेश बसेर, शालू बुआ, अजय लश्कार, पवन राठौड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजक मंडल की ओर से सभी का स्वागत किया गया। भैरव अष्टमी को लेकर मंदिर में भव्य सजावट की गई थी। साथ ही दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, पार्षद नरेश गादिया, कमलेश गोदी सहित नगर के कई गणमान्य लोगों ने भजन संध्या का आनंद लिया। बांसवाड़ा जिले के रेयाना गांव निवासी 20 वर्षीय मुस्कान पुत्री ध्रुव शंकर यादव के शव का पोस्टमार्टम आखिरकार 3 दिन बाद हो पाया। पुलिस ने परिवारजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के इंतजार है, उसके बाद ही मामले की जाँच आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि मुस्कान को पथरी की समस्या थी और उसे एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर हितेन व्यास ने उसका पथरी का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। इस घटना में परिजनों ने डॉक्टर पर 50,000 रुपए लेने, ऑपरेशन में लापरवाही बरतने और हत्या की शिकायत की है। साथ ही परिजनों ने शव को लेने और पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया था। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ परिजनों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन भी किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की थी। इस मामले में जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा जांच की सहमति बनने के बाद गुरुवार को मृतका मुस्कान का पोस्टमार्टम किया गया। अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र अंतर्गत पीएम श्री विद्यालय लोहारिया में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय टेलर लोहारिया ने की और देवीलाल कलाल, विनोद भट्ट, प्रकाश जैन, लक्ष्मण मकवाना मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर मंडल प्रभारी संजय टेलर लोहारिया ने मेजर ध्यानचंद का उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे उनको अपने गेम पर खुद पर जितना विश्वास था, उसी विश्वास के साथ आप जिस क्षेत्र में काम करें उसको पूर्णता के साथ करें और टीम भावना का विकास करें। खेल महोत्सव में 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, नींबू चम्मच दौड़, रस्साकशी, कबड्डी आदि खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। प्रथम व रनर अप रहे खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पारितोषिक वितरित किया गया। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थी और स्थानीय नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई और हेलमेट पहनने के महत्व पर चर्चा की गई। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने कहा कि हेलमेट जीवन रक्षक कवच है और अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण बिना हेलमेट वाहन चलाना है। उन्होंने सभी को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाने का संकल्प दिलवाया। एनएसएस के स्वयंसेवकों ने शहर के मुख्य मार्गों पर राहगीरों को रोककर हेलमेट पहनने की प्रेरणा दी और दुर्घटनाओं के आंकड़ों के माध्यम से उनके महत्व को समझाया।
कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे सदैव हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड अंतर्गत बिजोरी बड़ी में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन गुरुवार को हुआ। इस अवसर पर कबड्डी, खो-खो, नींबू दौड़, रस्साकस्सी के रोचक मुकाबले हुए, जिसमें गांव के सभी युवाओं और विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेताओं को अतिथियों और भूरालाल डिंडोर द्वारा प्रमाण पत्र और भामाशाह रालू भाभोर द्वारा स्टील की कटोरी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवीलाल कटारा, शोभावती पूर्व सरपंच ने की। मुख्य अतिथि रालू भाभोर और विशिष्ट अतिथि राजेंद्र हालू भाभोर, पार सिंह भाभोर, मोती भाभोर रहे। खेल संयोजक कमलेश कुमार चौधरी और सह संयोजक जीतमल नीनामा ने आयोजन में सहयोग दिया। इस अवसर पर कमलेश मईड़ा, पवन डोडियार, पंसु कुमारी, मन्नालाल भाभोर, मनीष भाभोर, मनोज पारगी आदि उपस्थित थे। कुशलगढ़ में एमडीएस मसाला के सीईओ डॉक्टर सुशील कुमार और सर्वे भवंतु सुखीने ट्रस्ट के अध्यक्ष जितेंद्र भाटिया का भव्य स्वागत किया गया। भीलों के आदिम वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत किया गया, जिसमें ढोल, कुंडी, ताशे, सहनाई और थाली की धुन शामिल थी। इस अवसर पर डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा कि कुशलगढ़ जैसे आदिवासी क्षेत्र में भील जनजाति वर्ग के बालकों की सेवा करने का मौका मिला है। उन्होंने आश्रम को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। जितेंद्र भाटिया ने बताया कि उनका ट्रस्ट जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता, स्वदेशी व धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना, बीमार और लाचार लोगों का इलाज और मदद करना आदि कार्यों में लगा हुआ है। कार्यक्रम में राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रदेश मंत्री आचार्य जीववर्धन जी शास्त्री ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोविंद गुरु को वैदिक संस्कृति के साथ भीलों की संस्कृति परंपरा को जिंदा रखने के लिए भील समाज में कार्य करने की जिम्मेदारी दी थी। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रतापगढ़ जिले के धारियाबाद में कृषि उपज मंडी निर्माण को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सुनील मईड़ा, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक नीलेश बरोड़, भारतीय आदिवासी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष शंकर लाल मीणा लोहागढ़ सहित अनेक किसानों ने बताया कि धरियावाद क्षेत्र के किसानों की यह दीर्घकालिक मांग है। पूर्व में प्रस्तावित भूमि पर हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्थगित आदेश अब हटा दिए गए हैं, जिससे मंडी निर्माण में कोई विधिक बाधा शेष नहीं रही। किसानों ने बताया कि तहसील द्वारा 30 अक्टूबर को सीमांकन के आदेश जारी किए जाने के बावजूद अब तक कार्य लंबित है, जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि धरियावाद कृषि प्रधान क्षेत्र है और वहां मंडी निर्माण होने से किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसानों ने प्रशासन से शीघ्र सीमांकन कर भूमि को कृषि उपज मंडी के नाम सुपुर्द कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की मांग की। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड के राऊ मावी में भारतीय मानक ब्यूरो क्लब के तत्वाधान में मानक लेखा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों को भारतीय मानक क्लब और उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया के बारे में बताया गया। विद्यालय के उप प्राचार्य श्यामलाल गायरी ने विद्यार्थियों को BIS ऐप की जानकारी देते हुए बताया कि हम बाजार में प्रत्येक वस्तु की गुणवत्ता और मात्रा को ऐप पर शुद्धता के साथ देख सकते हैं। प्रतियोगिता में 24 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और ऐप पर पंखे के मानकीकरण और गुणवत्ता निर्धारण पर अपनी लेखनी का प्रयोग किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर संतोष कुंवर और प्रीति प्रजापत, द्वितीय स्थान पर सलोनी सेन और खुशबू कंवर, तृतीय स्थान पर संजय जैन और माधव जोशी रहे। विजेताओं को मानक क्लब द्वारा निर्धारित पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी प्रतिभागियों को भी उचित पुरस्कार दिया गया। बांसवाड़ा जिले की धर्मनगरी अर्थुना में आर्यगा विज्ञानमती माताजी सत्संग के सानिध्य में इंद्रध्वज महामंडल विधान का आज ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हुआ। ध्वजारोहण करने का सौभाग्य देवड़िया धनपाल नानूलाल परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आर्यगा विज्ञानमती माताजी द्वारा शुद्ध एवं सात्विक भोजन करने के लाभ बताए। उन्होंने कहा कि शुद्ध भोजन करने से स्वास्थ्य अनुकूल रहता है एवं धर्म लाभ भी अच्छे से हो सकता है। सुबह की मांगलिक बेला में घट यात्रा के साथ सभी इंद्र का सकलीकरण किया गया एवं सभी माताजियों द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान।
तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में। और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत बस्सी मकवाना गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर हत्या के मामले में शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। एसपी को दिए गए ज्ञापन में बस्सी मकवाना निवासी अर्जुन बामनिया पुत्र भाणजी ने बताया कि उसके भाई दूल्हा पुत्र भाणजी की हत्या के संबंध में सदर थाने में एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों बलराम पुत्र रामलाल व गौतम पुत्र जीवा को गिरफ्तार किया है, जबकि शेष आरोपी सूरज पुत्र रामलाल बामनिया, छगन पुत्र जीवा बामनिया, परमेश्वर पुत्र शांति बामनिया, रमेश व ऋतिक निवासी बस्सी मकवाना अभी भी बेखौफ खुले घूम रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि आरोपी उनके परिवार को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनको पकड़वाने की कोशिश की तो वह एक और हत्या कर देंगे। ज्ञापन में आशंका व्यक्त की गई कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे साक्ष्य को मिटा सकते हैं और मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक से शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। बांसवाड़ा के भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव से मांग की है कि बांसवाड़ा शहर के जीपीओ चौराहे, कुशलगढ़ नगर पालिका और गढ़ी नगर पालिका के एक बगीचे का नामकरण भगवान बिरसा मुंडा किया जाए। गायरी ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों में से एक है और ईश्वरीय अवतार एवं सनातनी धर्म के उपासक हैं। अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उनका नाम बिरसा मुंडा की जगह बिरसा डेविड लिखने पर उन्होंने विरोध किया था। ऐसे सनातनी रक्षक की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने पर उक्त स्थानों का नामकरण किया जाए। जिला अध्यक्ष गायरी ने देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री का आभार जताया कि धरती आबा योजना भगवान बिरसा मुंडा के नाम से चलाई गई है। भारत माता की जय। हमारे सनातन के प्रेमी भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा, जो इनके द्वारा सनातन का जो पक्ष लिया गया, जब उनके नाम के आगे अंग्रेजों ने बिरसा डेविड लिखा तो उन्होंने एक विरोध किया कि हम हिंदू सनातन के लोग हैं, हम डेविड नहीं हो सकते हैं। ऐसे महान पुरुष भगवान का 150वीं जयंती पर मैंने आज ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय हमारे कलेक्टर साहब को एक जीपीओ सर्कल चौराया, जहाँ पर इनकी चौराहे को उनके नाम से बनाया जाए। कुशलगढ़ नगर पालिका में भी एक उद्यान बगीचा उनके नाम से रखा जाए और प्रतापपुर नगर पालिका में भी उद्यान को ऐसा उनके नाम से रखा जाए, ऐसा पत्र प्रेषित किया है। साथ ही निवेदन किया है कि जो व्यक्ति सनातन संस्कृति की रक्षा में अपने इतना कार्य किया है, उनके सम्मान में अतिशीघ्र ये कार्य किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बांसवाड़ा जिले के गनौड़ा क्षेत्र अंतर्गत नागवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और गांव के ग्रामीणों ने भी अच्छी संख्या में भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में कबड्डी, नींबू दौड़, रस्साकशी और दौड़ आदि खेलों का आयोजन रखा गया। गांव के ग्रामीण, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने भी स्कूली बच्चों के साथ खेलों में अपने हाथ आजमाए। रस्साकशी और कबड्डी के मैच गांव के ग्रामीण, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों के बीच भी खेले गए। अतिथियों ने बच्चों के खेलों का महत्व बताया और जीवन में खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के बारे में बताया। विजेता बच्चों को पारितोषिक भी दिया गया। कार्यक्रम में निम्बाराम तंवर,
भगूलाल डिंडोर, पृथ्वी सिंह चौहान, राम सिंह चौहान, रमेश नीनामा आदि ने सहयोग प्रदान किया। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाने में युवाओं की भागीदारी से सामाजिक जागरूकता और पुलिस के साथ सहभागिता के लिए गठित यूथ सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाधिकारी रमेश चंद्र पाटीदार ने की। बैठक में नवगठित सदस्यों को उनके चयन, उद्देश्य और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। थानाधिकारी ने युवाओं को समाज में बढ़ती चुनौतियों जैसे नशा मुक्ति, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा, महिला सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। सदस्यों को जन सेवा और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में पुलिस के साथ सहभागी बनने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित यूथ सीएलजी सदस्यों को शपथ दिलवाई। कार्यकर्ताओं को पुलिस के साथ मिलकर काम करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के निर्देशों की जानकारी दी गई। बांसवाड़ा जिले के पालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों और जनप्रतिनिधियों के बीच रस्साकस्सी का रोमांचक मुकाबला हुआ। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हितेश सुधार, पूर्व मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, मंडल महामंत्री महेश गामोट, सरपंच शंकर लाल खराड़ी, लैम्स अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी, जेकी टेलर, घनश्याम व्यास, दीपक उपाध्याय, नरेश मालीवाड़, मुकेश त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भी नींबू दौड़, कबड्डी, रस्साकस्सी आदि प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लिया। पूरे दिन भर विद्यालय में बच्चों के खेलों की गूंज सुनाई दी तथा खेलों के विशेष दिन के अवसर पर बच्चे काफी प्रफुल्लित दिखे। कार्यक्रम में स्थानीय सीनियर स्कूल, एमजीजीएस विद्यालय तथा इंदिरा कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। पूरे पालोदा परिक्षेत्र के लगभग 200 बच्चों के द्वारा खेल महोत्सव के दौरान खेलों में उत्साह दिखाया। बांसवाड़ा जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत माही बैक वाटर में स्थित चाचा कोटा में मिली अज्ञात युवती के लाश की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतका डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना अंतर्गत पाड़वा गाँव निवासी 18 वर्षीय डिम्पल यादव पुत्री भरत यादव थी। अज्ञात लाश की सूचना विभिन्न थाना क्षेत्र में भेजी गई थी, जिस पर लापता युवती के परिजनों ने उसकी पहचान की। गुरुवार को परिजन बांसवाड़ा पहुंचे तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दूसरी ओर डिम्पल के भाई अनिल यादव व परिजनों का कहना है कि शनिवार को दोपहर 12 बजे डिम्पल अपने घर से निकली थी। उसके बाद से घर नहीं लौटी तो परिजनों ने सरोदा थाने में रविवार को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उन्हें लाश मिलने की जानकारी मिली। ज्योति की पहचान और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में डिम्पल के भाई अनिल यादव ने पूंजपुर निवासी मयूर यादव व लोहारिया निवासी विक्रम यादव के खिलाफ कोतवाली थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं कोतवाली पुलिस का कहना है कि डिम्पल के बांसवाड़ा चाचा कोटा तक पहुंचने का साक्ष्य जुटाया जा रहा है तथा कॉल डिटेल के आधार पर पता लगा रहे हैं कि वह कब यहां पहुंची थी और उसके साथ क्या हुआ। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मृत्यु के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। डिम्पल पुत्री भरत यादव, गांव पाड़वा और थाना सरोदा, और शनिवार को 12 बजे घर से निकली थी। उसके बाद हमने रविवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी थाना सरोदा में। उसके बाद हमें जस्ट में कोई उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आएगी और कॉल डिटेल आएगी, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे आगे। और इसके बाद 2 दिन के बाद पता चला कि ये चाचा कोटा माई बैक में उसकी लाश मिली है और हमने 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। और हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले और उन दोनों के खिलाफ जो नामदर्ज रिपोर्ट लिखवाई है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप लोगों को 2 जनों पे शक है? हाँ जी। ये क्या नाम बताया और कहाँ के रहने वाले दोनों? एक मयूर यादव नाम है, वो पुचपुर का है, और दूसरे का नाम है विक्रम यादव, वो ये लोहारी साइड का ही है। आपने हत्या का मामला दर्ज किया? हत्या का मामला, हाँ जी। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। क्या लगती है आपको? मामा की लड़की लगती है मेरी मृतका डिम्पल यादव। एक डिम्पल नाम की लड़की की दिनांक 11/2025 को चाचा कोटा में माई डैम के बैकवाटर में लाश मिली थी। उस लाश को मोर्चरी बांसवाड़ा में रखवाया गया। पहचान की तो लड़की पाडवा पुलिस थाना सरोदा जिला डूंगरपुर की होना पाया गया। लड़की की मृत्यु के बारे में पिता द्वारा कल शाम को रिपोर्ट दी गई है, जो विधिवत दर्ज कर उसकी जांच प्रारंभ की गई है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लड़की के साथ अगर कोई
बलात्कार संबंधी घटना हुई है तो उसका भी परीक्षण कराया जा रहा है। जो तथ्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर ये सरोदा से यहाँ आकर इसकी बॉडी मिलना क्या मामला है? अभी हम लोग कॉल डिटेल प्राप्त कर रहे हैं उस लड़की के मोबाइल नंबरों की, उसके आधार पर पता चलेगा। अभी कोई ऐसा कोई संदिग्ध गवाह नहीं मिला है जो लड़की को वहाँ से रवाना होने के बाद यहाँ माई डैम तरफ आना बताता है। हमने परिजनों को ये कहा है कि जो भी गवाह इस बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो हमारे समक्ष पेश करें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।